बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 10.3 एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। Question number 14. If either vector A is equal to 0 or B is equal to 0, then A dot B, vector A dot vector B is equal to 0, but the converse need not be true. ठीक है, कहता है कि अगर वेक्टर A 0 है तो A dot B is equal to 0, और ऐसी पॉसिबिलिटी है वेक्टर b इज इक्वल टू 0 देन a डॉट b इज इक्वल टू 0, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। बट जो इसका कन्वर्स है उसके लिए जरूरी नहीं है कि a 0 हो और b। इट मीन्स क्या है कि इफ a एंड b बोथ आर नॉन जीरो इवन देन वी कैन गेट a डॉट b इज इक्वल टू 0, कि हम उस केस में भी a डॉट b 0 गेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई एक एग्जाम्पल सेट करना है। let vector A 3i minus 4j plus 3k, B I plus 3j plus 3k। ठीक है बेटा, ये हमने लिया है। तो अब देखिए आप a इज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू 0, बट a डॉट b थ्री माइनस 12 प्लस 9, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर a 0 है या b 0 है तभी a डॉट b 0 होगा। इफ a एंड b बोथ आर नॉन जीरो इवन देन वी कैन गेट a डॉट b इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या है, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वाली कंडीशंस पे हम आते हैं। ठीक है बेटा, अभी ये क्वेश्चन कीजिए 10.2 में से क्वेश्चन करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी वेक्टर्स आर गिवन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वेक्टर ए हमें दे रखा है 3i minus 4j minus 4k, b vector 2i minus j plus k, vector c is equal to I minus 3j minus 5k। ये जो वेक्टर ए बी सी गिवन है, दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए, कैपिटल बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। इट मीन्स क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस k माइनस 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब माइनस करोगे 2i माइनस j माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k माइनस i प्लस 3j प्लस 5k। इन सिमिलर वे से बी सी, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी सी का मतलब है सी माइनस बी, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं
माइनस बी माइनस 2y प्लस जे माइनस के माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k। बी सी का मतलब है c माइनस बी, दिस माइनस दिस। नाउ सी ए का मतलब a माइनस सी, 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस c माइनस i प्लस 3j प्लस 5k, 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 9 प्लस 25, दिस इज √35। नाउ बी सी माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इट विल बिकम 1 प्लस 4 प्लस 36, इस मीन √41। नाउ सी ए मॉडुलस, इट मीन्स मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू √6। अब देखिए कि नेक्स्ट क्या होता है। ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 41, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर 35 होता, दिस इज 41 and AC is equal to 6. Now AB square plus CA square is equal to 35 plus 6 is equal to 41 is equal to BC square। तो आप किस कंक्लूजन पे पहुंच गए? ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल। नाउ मूविंग टुवर्ड एक्सरसाइज 10.4, उसमें से कुछ क्वेश्चन कराता हूं बेटा आपको मैं जल्दी से। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज है बेटा। इसमें हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस। इसको हमें सॉल्व करना है बेटा। नेक्स्ट a क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है, माइनस बी क्रॉस ए, सॉरी माइनस बी क्रॉस बी, ये हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। ठीक है, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको रिजल्टेंट सिखाया गया है दिस, और ये 0। तो अब हमारे पास क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। 2i
प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन हो तो हमें लैम्डा एंड म्यू को बताना है, ये इवैल्यूएट करना है हमने बेटा। इनके मायने क्या हैं? इट मीन्स क्या मीनिंग है इसका? 2 6 27 1 लैम्डा म्यू दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको। ये आपको सॉल्व करना आता है राजे, ठीक है। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है राजे? यहाँ पे इज इक्वल टू 0 0i प्लस 0j प्लस 0k। जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा विल बी 3 एंड म्यू विल बी 27 बाई दिस। यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हो कि इनको सॉल्व करने पर रिजल्टेंट 0 आता है। 6 इंटू म्यू 27 बाई 2 27 इंटू 3, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज विच वर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Given that if a dot b is equal to 0 and a cross b is equal to 0, what can we conclude about the vector a and b? हम वेक्टर a और b के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ठीक है, a dot b is equal to 0, ठीक है, and a cross b is equal to 0. From here, either vector a is equal to 0 or vector b is equal to 0, और इसके अलावा और क्या आ सकता है? वेक्टर a is perpendicular to vector b. इसके अकॉर्डिंग a is equal to 0 और b is equal to 0 और वेक्टर a that is parallel to वेक्टर b. बट क्या सेम वेक्टर, सेम ये हमारे पास a कि एक ही टाइम पे वो पैरेलल भी हो परपेंडिकुलर भी हो? क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि a एंड b, जो वेक्टर a एंड b हैं वो कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या कहें कि हम जीरो वेक्टर हो सकते हैं, या ऐसा कंडीशन हो कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो नॉन ज़ीरो हो और उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। वेक्टर a
and vector B can be any vector. नेक्स्ट एक क्वेश्चन थर्ड है, वो कीजिए बेटा पहले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई, पाई बाई 4 विद जे and an acute angle theta with k, then find the value of theta and hence the component of A. Let A, जो वेक्टर A है, that is equal to A1i, A2j, A3k। उसने हमें बोला है कि जो वेक्टर A है वो I के साथ पाई बाई 3 क्या है जो वो एंगल बनाता है, ठीक है, विद आई, पाई बाई 4 विद जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के। और उसने हमें बोला कि जो ए है वो एक यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स क्या है? ये गिवन है, देयरफॉर A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मैं ऐसे कहूँ कि A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें बताया जा रहा है कि जो A है वो पाई बाई 3 एंगल बनाता विद I, तो मेरे पास A1 क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 4 विद जे। विद जे, विद आई का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंक्लाइन कितना है? दिस, विद जेड वाई एक्सिस दिस, एंड विद के दैट इज एंगल थीटा। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए। दिस इज इक्वल टू 1/√2 cos 60 जो sin 30 होता है, 1/2 cos 60 sin 30, 1/2 स्क्वायर 1/√2 स्क्वायर प्लस cos theta square is equal to 1, cos square theta is equal to 1 minus 1/4 minus 1/2, 4 minus 1 minus 2, 1/4, cos theta will be 1/2। वैसे तो देखिए बेटा आप यहाँ से ये गेन करोगे, बट हमारे पास जो वैल्यू होगी ये नहीं आएगी, क्योंकि थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो ये हमारे पास वैलिड आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या गेन करोगे? आप यहाँ पे वैल्यू बना लोगे, 1/4, 1/2, 4, 4 minus 1, 3, ये बेटा फाइन थीटा, थीटा हो गया, एंड कंपोनेंट ऑफ ए, तो देयरफॉर ए क्या हो जाएगा? A1 1/2i 1/√2j प्लस 1/2 के, ये आंसर होगा।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। Either A is equal to 0 or B is equal to 0, then A cross B is equal to 0. Is the converse true? ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन किया है बेटा पहले भी, जो A डॉट B में था शायद, कि A इज इक्वल टू 0 है और B इज इक्वल टू 0 है, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू 0. इज द कन्वर्स ट्रू? कि क्या कन्वर्स ट्रू है? अगर है तो गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। लेट A I plus 3j plus 4k, B is equal to 2i plus 6j plus 8k, A cross B I j k 1 3 4 2 6 8। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लेने के बाद 1 3 4। अब क्या हुआ, R1 और R2 क्या है, आइडेंटिकल है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया 0। सो ये इसका एक एग्जाम्पल था बेटा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 8 ये क्वेश्चन करा दिए बेटा। अब 10.4 में जितने क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए वो आप खुद कर सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको मिलें, आपको फेस हो, आप वो मेरे को बताइए, हम ऑनलाइन क्लास में उसको डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज पेंडिंग रह गई है, मिसलिनियस एक्सरसाइज, ठीक है, जो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगी बेटा, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आप यहीं तक 10.4 तक अभी रिवाइज कीजिए, जो पेंडिंग है उनको सॉल्व कीजिए और प्रॉब्लम्स बताइए। थैंक यू बेटा।